नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीटू नर्सिंग पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि IGMS पटना के द्वारा पोस्ट BSc में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके लिए 23-24 सत्र के लिए पोस्ट BSc नर्सिंग एडमिशन के लिए IGMS के द्वारा फॉर्म निकाला गया है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं, जो इच्छुक GNM हैं, वो पोस्ट BSc करने के लिए आप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि IGMS में पोस्ट BSc के लिए आप लोग आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, इस आवेदन में क्या कुछ बातें हैं, कितना सीट है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फॉर्म भरने में कितना पैसे लगेंगे, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका सत्र कब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो IGMS के द्वारा लिया जाएगा, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कौन से बुक से पढ़ना है, हम ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे आए हैं, नर्सिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे A to Z नर्सिंग के जानकारी, नर्सिंग से रिलेटेड न्यूज़ आप तक पहुँचाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस नोटिस में क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, 2/8 को यह नोटिस दिया गया था IGMS के द्वारा, और लास्ट डेट एप्लीकेशन कितना है, 14/9/2023। हालांकि हम इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। और यह जो है आपको बता दें कि यह ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ठीक है, यह ऑनलाइन नहीं है। इसमें आपको बाय हैंड आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर करके आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से IGMS तक पहुँचाना पड़ेगा। ठीक है, जिसका कि लास्ट डेट 14/9/2023 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2014-9 दिया हुआ है, इसका मतलब आपको एटलीस्ट 9 से 10 सितंबर तक आप लोग को भेज देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि 14 तारीख तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए कितने सीट हैं। हालांकि MSc नर्सिंग के लिए भी दिया हुआ है। MSc नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस हम नहीं अभी आपसे बताएंगे आपको, हम सिर्फ अभी पोस्ट BSc की बात कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट BSc नर्सिंग देखिए यहाँ पे ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट, और टोटल सीट कितनी है तो 40 है। IGMS में सिर्फ महिला उम्मीदवार ही, महिला अभ्यर्थी ही फॉर्म भरेंगे, कोई भी मेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल करेंगे। ठीक है, और इसी वीडियो में हम आपको डिस्क्रिप्शन में वो आवेदन फॉर्म भी हम दे देंगे, जहाँ पे आपको प्रिंट आउट लेकर के फॉर्म फिलअप करना है, उसको एक लिफाफा में बंद कर करके जो जो डॉक्यूमेंट्स इससे मांगा गया है आपसे, वो डॉक्यूमेंट्स लगा करके एक डिमांड ड्राफ्ट लगा करके आपको इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट को भेज देना है, IGMS को भेज देना है। ठीक है, चलिए हम आगे आपसे बात करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। देखिए इसका ये प्रोस्पेक्टस रह गया आपका 23-24 का। ठीक है, पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए यहाँ पे देखिए क्या है वो, यहाँ पे देख लीजिए आप, पोस्ट BSc नर्सिंग एकेडमिक ईयर 23-24 40 सीट के लिए। ठीक है, इसमें जो भी रिजर्वेशन जो 40 सीट है, इसका जो बंटवारा होगा वो बिहार के जो आरक्षण दिए जाते हैं कैटेगरी वाइज, वो इसमें डिवाइडेड होगा। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना है तो 2 साल का कोर्स है BSc नर्सिंग IGMS। ठीक है, इसमें देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो आपको बता दें पोस्ट BSc के लिए सिर्फ GNM कैंडिडेट, ठीक है, GNM कैंडिडेट ही भर सकते हैं। और वो भी IGMS के लिए अगर जो भरना है तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट भरेंगे, मेल इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है, तो GNM होना चाहिए। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो आप भर सकते हैं। इसमें ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि बिहार से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, कहीं से भी आपके पास अगर जो रजिस्ट्रेशन है तो आप भर सकते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हो या कर्नाटका से हो या झारखंड से हो, कहीं से भी आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देखिए MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा आंसर के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा होगा तो आपने जो GNM में पढ़ा है, आपके जो GNM फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट्स थे उसी से क्वेश्चन आना है। ठीक है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, फंडामेंटल, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, सेक्रेटरी नर्सिंग, तो जो आपने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सिलेक्शन क्या, इसका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, तो आप यहाँ पे देखिए, मेरिट लिस्ट वुड बी प्रिपेयर ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटन एंट्रेंस एग्जाम। जो ज़्यादा नंबर लाएगा
उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो 40 सीट के लिए जो एग्ज़ाम होगा, तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेगा उससे पहला रैंक, उसके बाद दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, इस हिसाब से जो रैंक वाइज बनेगा वो इसमें उसी हिसाब से मेरिट बनेगा। ठीक है, ड्यूरेशन कितना देर का एग्ज़ाम है, तो 100 मिनट का एग्ज़ाम है। ठीक है, मीडियम क्या होगा, तो सिर्फ इंग्लिश। आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्ज़ाम में वो जो होगा इंग्लिश में होगा। ठीक है, और 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मिनट के लिए। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं कार्यरत हैं, किसी संस्था में कार्यरत हैं, तो अगर आपको IGMS से पोस्ट बेसी करनी है तो आप उस संस्था से NOC लेटर भी लगाना पड़ेगा आपको काउंसलिंग के टाइम में। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय आपको NOC जो है ले करके IGMS में देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन क्या है। अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट हैं तो आपको पोस्ट BSc के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का फ़ीस है वो आपका 2000 रुपया है। अगर आप SC ST हैं तो उसमें आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा। और ये आपको कैसे देना है, तो हमने आपको बताया था ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसीलिए आपको 2000 का एक DD बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। किसके फेवर में, तो डायरेक्टर ऑफ IGMS पटना। और इस DD को आपके एप्लीकेशन के साथ अटैच करके एक लिफाफा में बंद करके आपको IGMS को भेजना पड़ेगा। ठीक है, और भेजने का एड्रेस क्या है आप यहाँ पे देख लीजिए। ऑफिस ऑफ द डीन एकेडमिक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शेखपुरा, पटना 800014। ठीक है, अप टू 14/9/2023। उससे पहले 4 बजे तक जो है आपका पार्सल, कुरियर या रजिस्टर पास जो भी कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। अगर इस टाइम में नहीं पहुँच पाता है तो नो कम्युनिकेशन इन द रिगार्ड विल बी इंटर्ड और योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। अगर 14 से पहले नहीं पहुँचता है तो आपका फॉर्म को क्या किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, आप यहाँ पे इंडेक्स देख लीजिए रिजर्वेशन। हम आपको एक बार सीट कैटेगरी जो है ना आपको हम एक बार दिखा देते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 14/9 तक जो है रिसिपेंट ऑफ लास्ट डेट ऑफ रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट एप्लीकेशन रिसीव करने का 14/9 है। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड जो है 18 को रिलीज़ हो जाएगा और एग्ज़ाम जो है आपका 23 तारीख को है और IGMS के कैंपस में ही आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और काउंसलिंग इसका स्टार्ट हो रहा है आपका 29/9 से, यानी 29 सितंबर से। ठीक है, तो सारा डेट दिया हुआ है। हालांकि ये PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एक बार सीट रिजर्वेशन देख लीजिए क्या है। पोस्ट BSc नर्सिंग 2 साल का कोर्स है, 40 को सीट है, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 11 सीट है, अनरिजर्व फीमेल के लिए 6 सीट है, EWS के लिए 3 सीट है, EWS फीमेल 1 सीट है, BC के लिए 3 सीट है, BC फीमेल के लिए 2 सीट है, EBC के लिए 5 सीट है, EBC फीमेल के लिए 2 सीट है और WBC के लिए 1 सीट है, SC ST के लिए सब मिला करके 6 सीट है। तो इस प्रकार से सीट की एबिलिटी के अनुसार पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंसिस्टेड ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन जो है आपको रहेगा, 100 मिनट आपको दिया जाएगा, उसमें आपको करना है। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इसमें आप देख लीजिए। कट ऑफ जो होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा, मतलब आपको इससे ज़्यादा लेना पड़ेगा नंबर, तभी आपको एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए SC ST के लिए 32 नंबर यानी 32%, उसके बाद EBC के लिए 34% और BC के लिए 36% और जनरल के लिए 40%। ठीक है, इतने मार्क्स आपको लाने, क्वालिफाइंग मार्क्स है ये। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, हमने आपको बता दिया था कि BC और जनरल को जो है 2000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट आपको एक लिफाफा में बंद करके दे देना है। ठीक है, फ़ोटो लगा करके आप यहाँ पे हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि आपको क्या क्या देना है डॉक्यूमेंट्स उस लिफाफा में। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ आपके 10वीं का मार्कशीट देना है, 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद 12th का आपको मार्कशीट देना है, उसके बाद GNM का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है। अगर आप डोमिसाइल हैं, मतलब बिहार के निवासी हैं, तो बिहार के लिए आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो हस्बैंड के नाम से डोमिसाइल देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा फादर के नाम से और NOC देना पड़ेगा। तो NOC तो अभी आप नहीं भी दीजिएगा, तो NOC आपको काउंसलिंग के समय देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप
बाकी तो इसमें कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। और बाकी जब आपका सिलेक्शन होता है तो हम उसमें एक इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे आपको क्या क्या काउंसलिंग में लेकर के जाना है, ठीक है। और बाकी IGMS के रूल्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हाँ एक बार हम आपको फ़ीस के बारे में बता देते हैं। अगर IGMS में आपका सिलेक्शन होता है पोस्ट BSc नर्सिंग में, तो आपको सालाना कितना फ़ीस देना पड़ेगा आप यहाँ पे देख लीजिए। ट्यूशन फ़ीस 50,000, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 5,000 और एडमिशन फ़ीस 5,000, ID कार्ड के लिए 200, कॉशन मनी रिफंडेबल 5,000 आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, मिसलेनियस 3,000 और एनुअल ट्रांसपोर्ट फी 4,000, ठीक है। तो मतलब आपको एनुअली जो पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो आपको 72,200 पड़ेगा, ठीक है। उसमें से 5,000 आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हॉस्टल चार्ज 20,000 पर ईयर का है, अगर आपको कैंपस में हॉस्टल दिया जाता है तब। 1 साल का ये फ़ीस है 72,200, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए पर ईयर है, ठीक है, पर ईयर है, ठीक है। तो 72,000 अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो यही लगभग आपको 144 मतलब 1,44,000 के आसपास 2 साल का फ़ीस इसका आपको पड़ेगा, ठीक है। और हॉस्टल चार्ज का अलग है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए काउंसलिंग के समय जो आपको ले जाना है, यहाँ पे दिया हुआ है काउंसलिंग के समय क्या क्या लेके जाना है। अब यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म है ये, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भरने के लिए है नहीं, आपको बॉल पेन से भरना है। यहाँ पे अटेस्टेड किया हुआ फ़ोटो साट देना है, नाम, फादर नेम, आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर नेम, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। हस्बैंड नेम, आपको मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। प्रेजेंटली डूइंग एनी कोर्स, अगर आप अभी कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसका विवरण, डेट ऑफ बर्थ वर्ड में, इतना तारीख को मतलब 31/7/2023 को आपका एज कितना हो रहा है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं क्या क्या भरना है। यहाँ पे DD का आपको डिटेल देना है, DD नंबर, डेट, किस बैंक से आपने DD बनवाया है, उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। आपको एड्रेस दे देना है दोनों, कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट, ठीक है। आधार कार्ड, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपको मैट्रिक का भर देना है, किस यूनिवर्सिटी से बोर्ड से किए हैं, पासिंग ईयर कब है, कौन सा सब्जेक्ट था, कितने मार्क आपने लाए, ठीक है, कितना परसेंटेज हुआ और डिवीज़न कौन सा है। इसी तरह से ISC का भी, इसी तरह से GNM का भी, ठीक है। इसी तरह से आपको भर देना है। यहाँ सिग्नेचर करना है आपको हिंदी इंग्लिश में, डिक्लेरेशन अच्छे से भर देना है। आपने क्या क्या इंक्लूज़ किया है इसमें इंक्लूज़ कर दीजिएगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, GNM का मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपने इंक्लोज किया है यहाँ पे दे देना है। गार्जियन का साइन करवाना है, अपना साइन करना है। उसके बाद इसको सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बताए हैं वो इसको लगा करके एक लिफाफा में आपको पटना भेज देना है IGMS में, ठीक है। और 2,000 का डिमांड ड्राफ्ट के साथ। अगर आप BC और जनरल कैंडिडेट हैं तब, अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 1,000 रुपया है, ठीक है। अब रही बात कि पोस्ट BSc करने से हमें फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि पोस्ट BSc करने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है उन कैंडिडेट को जो सिर्फ GNM किए हुए हैं, ठीक है। हालांकि बिहार में अभी ठीक है, अगर आप पोस्ट BSc किए हुए हैं तो आपको सबसे पहला अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगा कि आप एम्स के लिए एलिजिबल हैं। एम्स के लिए आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, नहीं अगर आप GNM से भरते हैं तो आपके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद पोस्ट BSc करके आप एज ए ट्यूटर जो नर्सिंग स्कूल होते हैं, NM नर्सिंग स्कूल या फिर GNM नर्सिंग स्कूल या फिर BSc नर्सिंग स्कूल, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा CHO जो अभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो फॉर्म निकला था बिहार में, तो उसमें पोस्ट BSc और BSc वालों के लिए डायरेक्ट ओपन मेरिट बना करके ज्वाइनिंग दिया गया था, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज है पोस्ट BSc का। अगर स्टाफ नर्स का भी निकलता है तो इस बार BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc और GNM इक्वल है स्टाफ नर्स के लिए। हालांकि अभी नियमावली नहीं आया है, नियमावली आएगा तो इसका डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट BSc बहुत ही ज़रूरी है, जो छात्र अपना करियर अच्छे से सेट करना चाहते हैं, खास करके एम्स में काम करना चाहते हैं GNM छात्र, तो उनके लिए पोस्ट BSc बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करें कि इसकी तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए हम आपको एक बुक सजेस्ट कर रहे हैं, वह जो है आपका मिशन का ओल्ड पेपर है, ठीक है। इस बुक में क्या है हम आपको बुक दिखा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वो बुक है मिशन 2015-2023 आप देख रहे हैं ओल्ड पेपर। इस बुक में क्या है 2015 से लेकर के 2023 तक
भारत में जितने भी नर्सिंग एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर का हो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का हो, स्टाफ नर्स का हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो उसका सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 135 प्लस सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें से आप यहाँ पे देख पाएँ, हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल एम्स का क्वेश्चन मिलेगा, नोट सेट 2020 का मिलेगा, पीजीआई का मिलेगा, जेआईपी का मिलेगा, निमहंस का मिलेगा, डीएसएसबी, ईएसआईसी, आरआरबी यानी कि रेलवे का भी है, इग्नू का है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, उसके बाद आपका आईजीएमएस का भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। हम आपको वो दिखा देते हैं। इसमें जो पोस्ट बीएससी और एमएससी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसके भी कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अगर आप इससे भी अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और हम आपको एक बार दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे ये इसका इंडेक्स है, ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, इसी बुक का इंडेक्स है ये, आप यहाँ पे देख लीजिए। स्टाफ नर्स, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्स। ठीक है, 2015 का ये सेट है, 2015। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप 2016 का सेट। ठीक है, इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का है। ठीक है, देखिए इग्नू के द्वारा जो 2021 में लिया गया था पोस्ट बीएससी का, इसका एंट्रेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इग्नू पोस्ट बीएससी, इग्नू पोस्ट बीएससी। अब यहाँ पे देखिए आरएके यूनिवर्सिटी का एमएससी नर्सिंग का, आरयूएचएस यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी का, देख लीजिए पोस्ट बीएससी, पोस्ट बीएससी, पोस्ट बीएससी। तो आप अगर इतना ही सेट को अच्छे से अगर जो आप रिवाइज कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, बाकी जितना सेट दिया हुआ है अगर आप उसे भी कम से कम बना लेते हैं तो ज़रूर आपको इसमें एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर आपको अपनी थ्योरी मजबूत करनी है तो आप यहाँ से आप ये बुक भी खरीद सकते हैं। यह इंग्लिश में आपको मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में रहने वाले हैं। ठीक है, और इस बुक से भी आप अपने थ्योरी को जो है आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बुक चाहिए तो बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में आपको बुक मिल जाएगा। आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें और हम आपको 4 से 5 दिन में जो है इंडिया के किसी भी कोने में बुक डिलीवर करवा दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपका डाउट को जो है क्लियर करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।